So now, good morning students. Today we are going to start our chapter number 17, Water in Our Lives. In this chapter we are going to study about water, importance, each and everything. Let's recollect. You have learned that all living things require water to stay alive. हर एक living thing को अगर जिंदा रहना है तो क्या ज़रूरत है? Water. Okay. From the tiniest insect to the tallest tree, छोटे से insect से लेकर tallest tree तक all require water. Okay. In this chapter you will learn about the natural sources of water. Natural source का पता चलेगा water का. Water surface, underground water, evaporation and condensation, water cycle and water conservation, ये सब आपको आज पता चलने वाला है. Okay. Water is found everywhere on the earth. जैसा कि हम सब जानते हैं वाटर हर जगह मिलता है. ओके अर्थ पर. इन ओशंस, रिवर्स, वेल्स एंड मोर, हर जगह. ओके. इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इतना सारा पानी मिल रहा है हमको. ओके तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच वाटर, इतना सारा पानी मिलने के बाद भी ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग के लिए बहुत कम ही अवेलेबल है. जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे विलेजेस में, गांव में पानी भी नहीं आता है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, तो बहुत दूर दूर से भरकर लाना पड़ता है, लोगों को जल्दी उठना पड़ता है. और आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में या फिर डिस्कवरी चैनल पे देखा हो, बहुत सारे एरियाज़ में न्यूज़ में देखा हो, तो सब लोग परेशान होते रहते हैं, है ना. तो इतना सारा पानी होने के बाद भी हमें वाटर की शॉर्टेज ही है. व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ? जो मेन सोर्स है वाटर का वो अर्थ पे क्या है? रेन इज़ द प्योरेस्ट एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो रेन है वही है मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड प्योरेस्ट. इट बिकम्स इम्प्योर व्हेन इट फॉल्स थ्रू द पॉल्यूटेड एयर. और ये इम्प्योर हो जाती है जब ये पॉल्यूटेड एयर में आ जाता है. ओके इम्प्योर हो जाता है पूरा. ऑन द अर्थ सरफेस, अब अर्थ पे तो क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. तो जब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारी एयर जो है वो क्लियर नहीं है, हमारी एयर पॉल्यूटेड है. ओके इम्प्योर है. रेन फिल्स रिवर, जो रेन होती है वो रिवर को फिल कर देती है, लेक्स को, सीप्स को इनटू द अर्थ. सो ओके so now next point, what is underground water? Underground water, rainfall seeps into the ground. जो rainfall होता है उसके रेन वाटर है जो, तो उससे क्या होता है? Can anyone tell? No? Okay, I'm going to tell you. जो रेन वाटर है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड जाता है एंड रीचेज द लेयर ऑफ द सॉलिड ब्रेक बेड रॉक. अब बेड रॉक के पास जाता है एंड कलेक्ट एज ग्राउंड वाटर. अब वहाँ जाकर वो अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट हो गया. अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन बाय डिगिंग वेल्स. अंडरग्राउंड वाटर क्या है, अब वो बाहर कैसे आएगा पानी, तो वेल्स को डिग अप करने से. ओके कुआं, वेल्स मीन्स कुआं, तो अगर उसको डिगिंग अप करेंगे तब आएगा ट्यूबवेल्स को, हैंडपम्प से. तो इन्हीं के थ्रू वो जो वाटर है वो बाहर आ सकता है. समझ में आया व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अंडरस्टूड? ओके नाउ टर्न योर पेज. सो नाउ विद द स्टडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन द यूज ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज्ड मैनफोल्ड. ओके ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूज़ ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा. दिस हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल. और इससे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है. इसीलिए हमें पानी मिलता नहीं है. व्हाट इज़ सरफेस वाटर? सरफेस वाटर क्या होता है? वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज फॉर्म लेक्स. जो वाटर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पे उससे क्या बनता है? लेक्स, रिवर, सीज, ओशंस. तो इसको बोलते हैं सरफेस वाटर. रेन वाटर रन्स ऑफ द ग्राउंड एज सरफेस वाटर. जो रेन वाटर है वो कहाँ ग्राउंड पे कैसे मूव कर रहा है? सरफेस वाटर के थ्रू. ओके मीन्स उसको सरफेस वाटर ही बोलेंगे हम. रिवर दैट आर फिल्ड विद रेन वाटर आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स. जो जिस रिवर
में रेन वाटर से पानी फिल हो रहा है उसको बोलते हैं हम रेन फेड रिवर्स. ओके, एग्जाम्पल्स आर कृष्णा, कावेरी, नर्मदा. ये सब रेनफॉल वाली रिवर्स ही हैं, रेन फेड रिवर्स ही हैं. दीज रिवर्स ऑफन ड्राई अप ड्यूरिंग द समर व्हेन it is very hot and there is no rainfall. Okay, these river often dry up during the summer में ही ऐसा हो पाता है because अगर नहीं rainfall हो रही है तो कुछ कुछ ये सूख भी जाती हैं. Rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra have water in them ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस. अभी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इनमें इसलिए रहता है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स आइस पिघल रही है. स्नो इन द हाई माउंटेन्स, वहीं से पानी आता है इनमें. तो जब आइस पिघल रही है बार बार डेली पिघल रही है तो इससे क्या है, उनमें वाटर की कमी नहीं आती है. दे आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स. ओके, इनको स्नो फेड बोल सकते हो या फिर पेरिनियल. दीज रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इनमें पूरे ईयर पानी रहता है बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है, माउंटेन्स से. हाई माउंटेन्स में जहाँ बर्फ़ जमी हुई है तो वहाँ से आ रहा था. वहाँ तो कभी भी गर्मी हो सकती है, कभी भी कुछ भी, कैसा भी मौसम हो सकता है, कैसा भी वेदर हो सकता है, कैसा भी क्लाइमेट हो सकता है. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये टोटली पूरे टाइम वहाँ से पानी आता रहता है और ये कभी सूखते नहीं हैं. ओके, दैट्स वाई वी कॉल देम स्नो फेड रिवर्स. नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ टर्न योर पेज किड्स. सो नाउ the flow of water in rivers is checked by building dams. हम इनका जो रिवर का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, डैम्स को बिल्डअप करके. ओके, वाटर इज कलेक्टेड इन रिजर्वॉयर्स. वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है रिजर्वॉयर्स में. फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड, और जब किसी को रिक्वायर्ड है, कोई सी सिटी को या फिर हमको ही रिक्वायर्ड है या कैसे भी रिक्वायरमेंट है कभी, तो हम इसको छोड़ सकते हैं. कैनल्स आर dug to divert water from rivers to agriculture areas. और कैनल्स में क्या होता है, कैनल्स इसलिए बनते हैं ताकि हम डाइवर्ट कर सकें वाटर को फ्रॉम रिवर एरियाज से एग्रीकल्चर एरियाज़ में, ताकि वहाँ पानी अच्छे से मिल जाए सारी क्रॉप्स को और वहाँ कल्टीवेशन अच्छे से हो. ऑल रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू द सी. सारी रिवर्स क्या होती हैं, सी में चली जाती हैं. ओशन सीज आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर. जो सरफेस वाटर का बिगेस्ट सोर्स है वो कौन सा है, ओशन एंड सीज. हाउएवर दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज़, और ऐसे पानी को हम हाउस होल्ड पर्पज़ में यूज़ में नहीं ले सकते बिकॉज ये सॉल्टी वाटर होता है. इट कंटेन्स सॉल्ट. द प्लेस वेयर द सी मीट्स लैंड इज कॉल्ड अ कोस्ट. और जहाँ सी मीट होता है, लैंड और सी मीट होते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं हम उसको, कोस्ट. वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशन, रिवर, लेक्स आर होम टू मैनी एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, क्रोकोडाइल. ओके, जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि सी, ओशन, रिवर, लेक, तो ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए होम है. कौन कौन से एनिमल्स, फिश, octopus, whale, crocodile, as you all know. Okay, now next point, in what form does water exist in nature? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर नेचर में? Now let's have a look. We have learned that water exists in all the three forms. 3 फॉर्म्स में स्टेट करता है, एग्जिस्ट करता है. वो कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स. नेचर में ऑल द 3 फॉर्म्स में वाटर एग्जिस्ट करता है. स्नो, आइस, सॉलिड. स्नो, आइस ये सॉलिड हो गया इसका, वाटर लिक्विड हो गया, एंड वाटर वेपर गैशियस फॉर्म हो गई इसकी. इज दैट क्लियर? वाटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन नेचर विच इज सीन इन द वाटर साइकिल. और आपको वाटर साइकिल में ये प्रोसेस भी अभी पता चल जाएगा. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इट इज़ हीटेड. क्या होता है वाटर को जब ये हीट होता है, तो हीटअप होता है, तो ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर. जब हीटअप हो चुका है तो उससे क्या होगा, ये जो वाटर वेपर, वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इवेपरेशन. पानी उड़ चुका है. इट इज़ बिकॉज ऑफ इवेपरेशन दैट पेडल्स ऑफ वाटर ड्राई अप एंड
वेट क्लोथ्स ड्राई व्हेन हंग इन द ओपन। अब इससे क्या होता है, एवेपोरेशन से सारा पानी सूख जाता है, ओके, ड्राई अप हो गया। एंड वेट क्लोथ्स ड्राई व्हेन हंग इन द ओपन। अब ओपन में अगर आप हैंग करते हो वेट क्लोथ्स को तो ड्राई अप हो जाते हैं, ऑब्वियसली उड़ गया पानी। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर व्हेन इट इज़ हॉट। और इवेपोरेशन तभी अच्छे से प्रोसेस अच्छा हो सकता है, जल्दी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो, विंडी मतलब हवा चल रही है, ओके। एंड द एक्सपोज्ड एरिया इज़ मोर, और एक्सपोज्ड एरिया मोर होगा तो वहाँ से जितना हो सके वो पानी एब्जॉर्ब ही करता है, तो ऊपर उड़ जाता है, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ किड्स टर्न योर पेज। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड। जब वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है तो क्या होता है, ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब ठंडा हो जाता है पानी तो क्या होता है, जब वाटर उड़ गया वाटर वेपर के फॉर्म में, तो जब वाटर वेपर उड़ गया तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन कूलिंग जब वो ठंडा हुआ, चेंजेस टू वाटर, अब वो वाटर में चेंज हो चुका है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन दैट ड्रॉप्स ऑफ वाटर समटाइम्स कलेक्ट इनसाइड द लिड ऑफ अ टिफिन बॉक्स। कई बार आपने देखा होगा, हम कोई गर्म खाना रखते हैं तो उसके बाद जब हम स्कूल आ जाते हैं, उसके बाद जब ओपन करते हैं तो ऊपर हमें जो वाटर की ड्रॉप्स दिखती हैं हमारे लंच बॉक्स के अंदर, जो ऊपर वाला कवर होता है उसके ऊपर, है ना, देखा है ना, यस। ऑल्सो ड्यू फॉर्म्स ऑन लीव्स एंड एक्सपोज सरफेस इन विंटर्स। विंटर में आपने देखा होगा बहुत सारी लीव्स पे पानी आ जाता है, छोटा छोटा, है ना। वेन वी ओपन आवर माउथ, अगर हम अपना माउथ ओपन करते हैं ऑन चिली विंटर मॉर्निंग, ठीक है, ठंड में, विंटर्स में बहुत ज़्यादा चिल्ड में हम जब अपना माउथ ओपन करते हैं, वी कैन सी वाटर वेपर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ। एग्जैक्टली, हम लोग देख पाते हैं हमारे माउथ से वाटर वेपर बाहर आ रहा होता है। What is water cycle? Water cycle क्या होता है? The change of water to vapor। जो चेंज होता है वाटर का वेपर में एंड बैक टू वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और उसके बाद पहले क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है और उसके बाद वापस वो नेचर में वाटर की फॉर्म में ही चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर लेवल ऑन द अर्थ। जो वाटर साइकिल है, वाटर लेवल जो अर्थ पर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। वाटर एवेपरेट्स फ्रॉम ओशन। वाटर कहाँ से एवेपरेट होता है, ओशन, सीज, लेक्स एंड चेंज टू वाटर, ओके। फिर ये चेंज हो जाता है वाटर में ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। और क्यों होता है वाटर वेपर इवेपरेट्स, कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ सन। वाटर वेपर राइजेज हाई अप इन द स्काई। जो वाटर वेपर है वो आसमान में, स्काई में उड़कर जाता है एंड ऑन मेल्टिंग और मीटिंग कोल्ड एयर। अब जब कूल एयर से मिल गया वो, तो उसके बाद क्या होता है, ठंडा हो गया, वो कंडेंस हो जाता है इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर। और ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती हैं वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं टू फॉर्म क्लाउड्स, ओके। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, अब जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दे बर्स्ट। और उसके बाद क्या होता है, रेन हो जाती है। रेन फिल्स रिवर। रेन किस किस चीज़ को फिल आउट कर देती है, रिवर, ओशंस, एंड द साइकिल गोज ऑन। और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ टर्न योर पेज। व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर इज प्रीशियस एंड एवरी ड्रॉप मस्ट बी सेव्ड। वाटर बहुत प्रीशियस है और हर एक ड्रॉप सेव होनी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर। वाटर कंजर्वेशन एक बहुत अच्छा यूज़ है वाटर का, ठीक है। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो कर रही है, द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग। और डिमांड जो है वाटर की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। वाटर सोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप एट एन अलार्मिंग रेट। और जो वाटर सोर्सेज हैं वो अलार्मिंग रेट पर यूज़ हो रहे हैं, मतलब हम इतना यूज़ नहीं कर सकते, पर फिर भी जब कमी हो रही है लोगों को तो यूज़ कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली, ओके।
ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल वे टू सेव वाटर। हम लोगों को सबको एक रिस्पॉन्सिबल वे में हम लोगों को बिहेव करना चाहिए जिससे हमारा वाटर बच जाए। ओके, वेस्ट नहीं करना चाहिए। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड में हमेशा क्या रखना है? क्लोज अ टैप वाइल यू ब्रश योर टीथ। जब भी आप ब्रश कर रहे हो टीथ को तो आपको क्लोज करना है आपका टैप। गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर। जितने भी आपके घर में पाइप्स और टैप्स हैं जो लीक हो रहे हैं उनको रिपेयर करवाओ। यूज़ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ शावर बाथ लेना नहीं चाहिए, हमें बकेट या मग बाथ ले लेना चाहिए, इससे पानी हमारा सेव होगा। गिव वाटर टू प्लांट्स बिफोर सनराइज से पहले दो एंड आफ्टर सनसेट टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इवेपरेटिंग फास्ट। इससे क्या होगा? वाटर इवेपरेट जल्दी नहीं होगा। इवन टुडे इन विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में पीपल वॉक माइल्स टू कलेक्ट अ फ्यू बकेट्स ऑफ वाटर। और अभी भी आपको तो घर में मिल जाता है पानी, बट बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे विलेजेस में अभी भी लोग बाहर से पानी भरने जाते हैं। पीपल इन सिटीज़ आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज। और सिटीज़ में जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को वाटर शॉर्टेज भी देखना पड़ता है। इट इज़ टाइम टू शो कंसर्न एंड यूज़ दिस वैल्यूएबल सोर्सेज वाइजली। और हमें अच्छे से यूज़ करना है इसको, ये टाइम ऐसा ही है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगा। सो विद दिस वी हैव completed our chapter. You have to learn all the question and answers. We will meet in our next video. Till then, bye bye, take care.